गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम जय। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th जो हाइट एंड डिस्टेंस हैं उनके बारे में। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बेसिक का कर चुके हैं जिसमें हम सारे कुछ बता चुके हैं। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज का करने वाले हैं और एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों जो कहा गया है वह कहा गया है खंभे की ऊंचाई। तो सबसे पहले कहता है कि ये जो सर्कस का कलाकार है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। जो अच्छी तरीके से हमारे पास यह चित्र है। हम फिर एक बार चित्र छाप लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से है कि ये हमारा एक सर्कस का कलाकार के द्वारा ये, और ये इनका हो जाएगा डोरी। ठीक है, ये जो डोरी है वह 20 मीटर लंबा है। आपके बुक में इन फिगर बनाया गया है, आप देख लीजिएगा। ये 20 मीटर लंबा है। ठीक है, और कहता है 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरीक़ा से तनी हुई है और भूमि पर जो लगा सीधा खंभा है से बांधा हुआ है। और यदि भूमि का स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है वह ये कोण दे रखा है कितना 30, वैसे बनाया गया आकृति। तो कहता है खंभे की ऊंचाई अर्थात ये कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हम ए बी और सी इसको मान लेते हैं और ये जो कह रहा है हमें इसको हम एच मान लेते हैं, यानी एच हमें इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है। तो दोस्तों, हम यहाँ अगर हल करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो मानेंगे माना खंभे, यानी खंभे की ऊंचाई, कितना हो जाएगा बराबर, हम एच माने हैं एच मीटर। अगर हम ये एच मीटर माने, देखिए हमें ये कर्ण निकालने के लिए, और यहाँ कर्ण दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण ये है तो ये लंब हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो ये लंब बटा कर्ण हो सकता है या कर्ण बटा लंब, यानी दोनों को तुलना कर सकते हैं। तो हम विशेष करके लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं और जो होता है साइन थीटा के बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन, और थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब जो है लंब बटा कर्ण, यानी लंब जो है वह क्या आ जाएगा ए बी लंब हो जाएगा और ए सी कर्ण हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की अगर बात करें तो यहाँ फिर से एक बार लिख लिए, और ए बी यानी ए बी ए और ए सी। तब अगर इनको साइन 30 का मान की अगर बात करें तो कितना होता है 1/2 बराबर हो जाएगा ए बी का मान यहाँ कितना एच मीटर, और ये जो ए सी का मान है वो 20 मीटर है। ठीक है, तब अगर हम इनको करें तो ये क्या आ जाएगा, मीटर और मीटर काट सकते हैं, तो मीटर और मीटर कट जाएगा तो ये बच जाएगा क्या 20 एकड़ 20, और ये आ जाएगा 2h बराबर कितना 20, और ये h बराबर हो जाएगा 20 बटे कितना 2, और इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब अगर ये 10 आ जाता है दोस्तों, यानी 10 जो है h बराबर 10, और यहाँ हम h को माने हैं, आप यहाँ देखिए h माने हैं खंभे की ऊंचाई जो मीटर में है। तो अगर ये h माना है, h आया है 10, तो अगर h को मीटर माने हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जो खंभे की ऊंचाई है वह कितना है 10 मीटर है। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, या इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए खंभे की ऊंचाई
ऊंचाई बराबर कितना 10 मीटर आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो होता है कि हम जो कर रहे होते हैं तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर जो निकाल रहे होते हैं उनका चित्र कैसे बनाए। अगर चित्र ये समझ में आ जाता है तो हम इसको आसानी से समझ पा रहे हैं। अगर नहीं चित्र समझ में आता दोस्तों तो वो थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल से बना लेंगे आप सभी। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न जो 2 नंबर में है। और 2 नंबर का प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पेड़ का जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। तो हम इनका सबसे पहले चित्र के बना लेते हैं और चित्र बनाते चलते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ देखिए, हम यहाँ एक चित्र बनाते हैं कि जो सपोज मान लेते हैं कि ये जो डॉट लाइन है ये एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक पूरे ऊंचाई का एक पेड़ हो गया, जो इनको हम मानते हैं h मीटर, यानी इसको पूरे मानते हैं h मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन ये आंधी आने से ये जो हो गया, कहने का मतलब हम इनको मान लेते हैं A और इनको B और इनको C और इस बिंदु को मान लेते हैं D। ठीक है, ऐसे भी मानते हैं। अब देखिए कि ये जो है कि ये पेड़ B बिंदु से टूट करके ये जो सिरा है A वाला वो यहाँ ज़मीन पर कहीं D बिंदु को स्पर्श कर यानी छू रहा है। इसमें कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कहता है कि जो पेड़ के जो पाद बिंदु है ये और उसका जो शिखर जहाँ भिड़ता है, यानी शिखर जहाँ ये जो टूटा हुआ भाग इधर जो मुड़ गया है, तो इसकी जो बीच की दूरी है वह है 8 मीटर। और ये जो झुकने के क्रम में इनके साथ जो कोण बनता है वह 30 डिग्री का है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो ऊंचाई है ये कहता है ज्ञात करने के लिए। अगर दोस्तों हम इनको x मान ले, सब माने इनको x, अगर x मीटर मान ले, तो अगर ये हमें पता है तो ये दूरियाँ है और पूरे इतना है, तो अगर हम इतना की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, h माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h माइनस एक्स मीटर, और ये भी मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तब हम यहाँ हमें जो मानना है वो मानना है माना पेड़ की माना पेड़ की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, उसके बाद पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई, पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई बराबर ये इनका टूटा हुआ भाग है जिनको हम BC माने हैं, तो इनको मानते हैं x मीटर। ठीक है, अब अगर देखिए अगर हम इसमें अगर हमें ये तो मतलब ये दोनों निकालना है, ये भी और ये भी, तो हम एक बार क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज ऐसे लिख लेते, त्रिभुज DBC में, ठीक है। तो ये अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे या फिर इन दोनों की तुलना करेंगे, किसी की तुलना कर सकते हैं, ये इनको या इनको कर सकते हैं, तो हम इनको तुलना कर लेते हैं पहले। तो इनमें हम देखते हैं कि लंब बटे जो आधार है, लंब बटे आधार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंब बटा tan थीटा की तुलना करेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, BC बटे
डी और सी, अर्थात जो बी सी है, बी सी का मान भी दे रखा और डी सी का मान भी दे रखा। तो यहाँ टेन थीटा का जो हम क्या लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री, और ये लिखेंगे कि बी सी जो है बी सी कितना है, एच माइनस एक्स, और ये बटे कितना आ जाएगा 8 मीटर। और ये जो माने हैं इनको हम यहाँ लिखेंगे 10-30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3 बराबर होगा h माइनस एक्स बटा 8। ठीक है, तब यहाँ हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, इनको गुना करेंगे इनके साथ तो ये आ जाए कितना h माइनस एक्स बराबर 8/√3। इनको समीकरण हम ऐसे छोड़ देते हैं या फिर हम लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक, अगर फिर बात करें इसी में, अगर हम तो इस बार तुलना की थी इनको, अब इनको तुलना कर लेते हैं या इनको तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको भी तुलना कर सकते हैं क्योंकि जो हमें ज्ञात होता है उनके साथ हम तुलना करेंगे। तो हमें यहाँ डी सी और यानी आधार और ये कर्ण की तुलना कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 30 डिग्री डायरेक्ट लिख देते हैं, cos 30 डिग्री बराबर डी सी यानी आधार बटा कर्ण, डी सी बटा डी बी कर सकते हैं, डी बी, और इनका जो मान होता है cos 30 डिग्री का वो होता है √3/2 और बराबर हो जाएगा डी सी यानी 8/d और b, डी बी यानी x। तब इनको हम करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कितना √3x और बराबर 16, और ये x बराबर लिख सकते हैं 16/√3। ठीक है, 16/√3। अगर दोस्तों हम ये जो मान है हमारा x अगर इसमें रख दें तो हमें h का मान निकल जाएगा, जो कि पेड़ की ऊंचाई हमें निकालना था। कहने का मतलब ये जो माना पेड़ की ऊंचाई हम माने हैं तो ये निकल जाएगा, तो हम आसानी से हो जाएगा। तो हम यहाँ यही करेंगे कि जो x का मान है ये वाला 16/√3 ये हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो जब समीकरण 1 की बात करें तो ये h माइनस एक्स है बराबर कितना 8/√3। अगर इसमें x का मान रखेंगे अर्थात क्या 16/√3 बराबर 8/√3 है कन्फर्म। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें h बराबर की बात करें तो ये माइनस में से रहेगा तो प्लस में यानी 8/√3 और ये प्लस आ जाएगा 16/√3। तो हम यहाँ देख सकते हैं इन दोनों कैल्शियम ले लेंगे, दोनों कैल्शियम लेंगे √3 और ये आ जाएगा 8 + 16 बराबर लिख सकते हैं हम 24/√3। और हर का परिमेय करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 24√3/3, 8 या 24 यानी h बराबर हो जाएगा दोस्तों, h बराबर हो जाएगा क्या 8√3 मीटर। ठीक है, तो अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम कर सकते हैं इसलिए जो पेड़ की ऊंचाई है, इसलिए पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी h बराबर 8√3 मीटर आंसर। आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है एक ठेकेदार। ठीक है, एक जो ठेकेदार है एक ठेकेदार जो बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, एक ठेकेदार जो बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। आप समझिए इन बातों को कि ठेकेदार अगर बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है तो किस प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है और कौन बच्चे के लिए किस प्रकार की फिसलन पट्टी को बनाना चाहता है वो। ध्यान दीजिए यहाँ
कि यहाँ बता रहा है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर इतना मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर और एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 360 डिग्री कोण पर बनती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहता है। अब जरा सुनिए, हम यहाँ एक चित्र बना रहे हैं, उनके बारे में समझते जा रहे हैं और बनाते रहते हैं। यहाँ हमारे पास समझते हैं कि एक फिसलन पट्टी है जो कि 5 वर्ष से बच्चे के कम 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए है, जिनकी जो शिखर की लंबाई है अर्थात जिनकी ऊंचाई है वह 1.5 मीटर का, ये कुछ 1.5 मीटर का, और इनका जो फिसलन पट्टी की लंबाई हमें करा निकालने के लिए इनको हम मान लेते हैं x, ये हो जाएगा x मीटर। इनको मानते हैं a, b और ये c। ये तो रहा 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए, ठीक है। अगर इसी में अगर बात करें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र, तो यहाँ हम इनको पहले थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। 5 वर्ष, इसको मान लेते हैं माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये x मीटर है। तो अगर इसमें हम बात करें त्रिभुज ABC में, तो ये लंब है और ये कर्ण है, और ये जो 30 को कौन बना रहा था, वो 30 को बना रहा था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC में यानी लंब बटा क्या, कर्ण की बात कर रहे हैं अर्थात साइन थीटा की बात कर रहे हैं, और साइन थीटा और हमें पता होता है कि लंब बटा कितना, कर्ण। अगर लंब बटा कर्ण की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा का जब कितना है 30, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर और बट्टा आ जाएगा यानी x मीटर। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो 1/2 बराबर कितना 1.5, और ये आ जाएगा x, और ये x बराबर हो जाएगा 1.5 3 मीटर, 1.5 क्या 3 मीटर, ठीक है। तब अगर ये तो आ गया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। अगर 5 वर्ष से फिर आगे हम इसी ऊपर है, तो यहाँ लिखता है कि लगाना चाहती है जिसका शिखर इतना ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ इतना कोण पर झुका हुआ हो, ठीक है। जबकि उससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए एक और फिर से फिगर बना लेते हैं। ये कुछ रहा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। दोस्तों हमें एक साथ नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है, तो हम वैसे इस प्रकार से बना लिया। आप चाहे तो एक साथ इनको बना सकते हो। हमें यहाँ इसको मान लेते हैं P Q और इनको मान लेते हैं R। तब देखिए यहाँ कि ये तो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं माना इनकी जो 3 मीटर की जो 3 मीटर ये जो चाहिए 3 मीटर का है, और ये 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो माना 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए बनी फिसलन
पट्टी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको मान लेते हैं वाई मीटर। ठीक है, यहाँ से आता है क्या मान लेते हैं वाई मीटर, यानी इसको मान लेते हैं वाई मीटर। अब अगर ध्यान दीजिए कि इसको तो हम वाई मीटर मान लिया। अब अगर हम त्रिभुज बात करें पी क्यू और आर में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। दोनों कंडीशन में हमें फिर पर एक लंबाई निकलना था, तो ये लंब और ये निकल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर पुनः साइन डायरेक्ट करें तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब यानी 3 और ये आ जाएगा y। इनकी बात करें तो √3/2 बराबर आ जाएगा कितना 3/y 3/। तो यहाँ हम देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जो इनको यानी x और 3 को गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √3 y बराबर 3 गुना 6, अर्थात y बराबर क्या 6 कितना √3 और ये गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 6√3 और बटे 3 यानी काटेंगे तो 2√3 मीटर। अतः हम यहाँ दोनों के लिए लिख सकते हैं कम उम्र के बच्चों के लिए कितना, यहाँ देखिए कम उम्र के, यहाँ लिख लीजिएगा आप एक लाइन कि कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन मट्टी लगाना चाहता है वह कितना मीटर का होगा 3 मीटर का लंबा, और उससे अधिक बच्चों के लिए ये कुछ 2√3 मीटर का लंबा हो जाएगा जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक बच्चे की फिसलन पट्टी के लिए 2√3 मीटर। तो ठीक है, हम वैसे आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देते हैं, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 है, सॉरी 30 डिग्री का है, सॉरी दोस्तों 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बहुत सिंपल है दोस्तों कि एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की शिखर, तो हम इसको आकृति कुछ इस प्रकार से बनाते, ध्यान दीजिए कि हमारे पास एक मीनार है ये, और ये भूमि के साथ यानी ये जो है इनका तल हो गया जमीन का तल। ठीक है, करने के बाद सुनिए फिर से, एक भूमि के एक बिंदु से यानी यह मान लेते ए बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु यानी ये पाद बिंदु से 30 मीटर दूर पर है, 30 मीटर दूर पर है, 30 मीटर के दूरी पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 30 मीटर के दूरी पर है, अर्थात ये यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार का जो शिखर है यहाँ से इनका जो उन्नयन कोण है वह कितना है 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई अर्थात ये ज्ञात करने के लिए कहता है ए बी और ये सी आ जाएगा। दोस्तों मानते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तब हम यहाँ देख सकते हैं कितना कि जो ये और ये हमें देगा लंब बटा आधार, यानी डायरेक्ट हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर लंब और बटे क्या आ जाएगा आधार, यानी 10 का जो मान है यानी थीटा का जो मान है वह 30 डिग्री, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30 डिग्री बराबर लंब जो है वो आ जाएगा क्या ये BC अर्थात H, और आधार जो है दोस्तों वह AB आ जाएगा, AB अर्थात 30 मीटर। इनकी बात करें तो यहाँ 1 बटे कितना लिख सकते हैं 1 बटे √3 और ये आ जाएगा H बटे 30। इनको करेंगे तो √3H बराबर कितना
30, ठीक है। और ये h बराबर हो जाएगा 30 और बटे कितना √3। और ये अगर हल का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं और बराबर कितना 30 √3 बटे कितना √3 यानी 3, और इनको काटेंगे 10 या 30, अर्थात h बराबर 10√3। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 10√3 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में दोस्तों 5 नंबर में है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वह 60 डिग्री है, और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझते हैं, यहाँ ये मान लेते हैं कि एक पतंग की ऊंचाई है कितना, तो 60 मीटर। ये मान लेते हैं कि एक पतंग की ऊंचाई है जो यहाँ एक बिंदु है डोरी के साथ, जमीन के साथ, और इस बिंदु से इस पतंग की डोरी जो है या इस प्रकार से कुछ पूरा तान करके बांध दिया गया है, जिनकी पतंग की यानी डोरी की जो लंबाई यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो है वो कितना है 60 मीटर का है। यहाँ से ये जो 60 मीटर है, ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ मान लेते हैं एक पतंग, ये कुछ इस प्रकार से शायद ये पतंग उड़ रहा है, जो इनका डोरी है कुछ इस प्रकार से ये है। तो पतंग उड़ रही है, तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वह है 60 डिग्री। यह मानकर कि डिग्री में कोई यानी डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी ये लंबाई दोस्तों कर रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए ये दे रखा है और लंब यानी कर्ण दे रखा है, तो आसान से हम यहाँ हल कर सकते हैं। लिख सकते हैं माना कि पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर कितनी x मीटर। जब x मीटर होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अर्थात ये जो लंब होगा दोस्तों यानी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, और ये लंब की जगह पर हम क्या लिखेंगे 60 बटे कितना x। तो 60 बटे अगर x लिखेंगे तो इनका जो साइन 60 डिग्री मान होता है वह √3 बटे कितना होता है 2 बराबर कितना 60 बटे कितना x। और ये अगर दोनों को गुना कर दे इनको तो यहाँ हो जाएगा √3x और बराबर सर देना 120 होगा ना। तो आप यहाँ x बराबर जब भी करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 120 और बटे कितना √3। अगर परिमेयकरण करें हर का तो यहाँ लिख सकते हैं √3 और फिर यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ कितना 120 √3 बटा 3 और ये काटेंगे तो 40, यानी x बराबर क्या आ जाएगा कि x बराबर आ जाएगा 40√3। अतः हम कह सकते हैं अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है 40√3
मीटर आंसर। ठीक है, 40√3 मीटर आंसर। उसके बाद ये 5 नंबर तक हो गया दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों मैं इस नया यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो हम और भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे और आगे बहुत ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि मैं आपके सपोर्ट से ऐसे वीडियो बनाते रहूं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए। जो गलतियां होती हैं हमसे हमें बताइए कि हम उस गलतियों को सुधार करें। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे लिए इतना समय दिया और आपने इस वीडियो को देखा। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।